तो सर कुछ बैस बॉल बूस बॉल की आवाज आ रही थी कुछ सालों से, लगता है कि शायद थोड़ी सी आवाज कम हो जाए इस मैच के बाद। बेहतरीन किस्म का मैच रहा है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा भी बीच में रहा है कि हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था। इंडिया ने बड़े मजे का खेला, इंग्लैंड ने कुछ और ही खेला, बॉलिंग की समझ नहीं आ रही, पिचेस की समझ नहीं आ रही, और इंग्लैंड टेस्ट क्या ही बनता जा रहा है कि इंडिया में खेल रहे इंग्लैंड में खेल रहे पता नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद द गेम। क्या ख्याल है सर? यार आई थिंक इंडिया ने रोल के रख दिया इंग्लैंड को। वो ऑलमोस्ट दोनों ओह, टेस्ट में उन्होंने रोला है। सिर्फ पहले टेस्ट में आखिरी दिन इंग्लैंड ने उठा, अदरवाइज इंडिया का पूरा कंट्रोल था। और इस टेस्ट मैच में तो इंग्लैंड भागना चाह रहा था इधर उधर से, कहीं से इंडिया ने हाथ से जाने नहीं नहीं दिया मैच। द फर्स्ट इनिंग्स की बात की जाए, वो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। एग्जैक्टली। उसके बाद आप बॉलिंग की देखी जाए, ठीक है, एक पार्टनरशिप थी आई थिंक इंग्लैंड के लिए, सिर्फ वो ब्रुक वाली और स्मिथ वाली पार्टनरशिप ही थी जो थी पूरे मैच में। अदर देन दैट इट वाज ऑल इंडिया। ब्रिलियंट ओह परफॉर्मेंस, टोटली। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बल्कि हम लोग ये कहें कि अगर इंडिया वाज द अंडरडॉग्स गोइंग इनटू दिस मैच, दैट वाज नॉट, दैट वुडंट बी, मत गेट रॉन्ग, दैट वाज करेक्ट टेक्निकली, क्योंकि हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। हमने बॉलिंग से तो इतना एक्सपेक्ट किया हुआ ही नहीं, सीधी सी बात है। अब इसके ना दो तीन मजे मजे के पॉइंट्स आते हैं जो कि मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो ये बात आती है कि जहां तक पहली बात आपने पहले मैच की, उसके अंदर जिस बात पे इंग्लैंड चौथी इनिंग्स में आके जीता था, बिकॉज काफी हद तक इंडिया ने कैचेस छोड़े, जिसकी वजह से भी इंडिया हारा था मैच, राइट? यस, बट खैर, गेटिंग ऑन टू दिस मैच, सबसे पहली बात, बुमराह नहीं था, बॉलर स्टेप्ड अप, सिराज एंड दीप। आकाशदीप। मतलब पहली इनिंग्स में दोनों का कॉम्बिनेशन था, सिराज यप 6 लेके जाता है, आकाश लेके जाता है। बट इस इनिंग्स में जिस तरह उन्होंने तबाही मचाई है, स्पेशली आकाशदीप ओ ने, खत्म। कि उन एरियाज में हिट किया जहां इंग्लैंड के अपने बॉलर्स हिट नहीं कर पाए और आउट नहीं कर पाए। और मतलब सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने वैसे बिल्कुल आउट ही कर दिया हुआ था, जो जितने की लीड दे दी, जो टारगेट दे दिया था काफी उसमें। मुश्किल, 600 नहीं होना था। हाँ, मुझे यही था ना कि अब उनमें से किसी इंग्लिश प्लेयर ने कहा भी कि फिर भी हम जी ड्रॉ के लिए नहीं जाएंगे, हम 5वें दिन इसको चेज करने जाएंगे। मैंने कहा यार इन नहीं पढ़ के ना ईगो? पढ़ो। हाँ, नहीं, वाज दैट ईगो इन योर ओपिनियन? मे प्रॉब्ली यस, कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, बट भाई इतना कुछ नहीं कर सकता। आगे नहीं जिम्बाब्वे तो नहीं कुछ खेल रहा। नहीं, कुछ नहीं के अलावा वो भी जो उनकी स्टार्टिंग से स्टांस लेता रहा कि वी डोंट गो फॉर ड्रॉस, वी गो फॉर रिजल्ट्स, वी गो फॉर रिजल्ट्स। हाँ, तो बट वहां वाली ईगो बीच में आना हाँ, कि भाई हम लोग हार जाएंगे मगर ड्रॉ नहीं ड्रॉ करेंगे। नहीं करेंगे। बट मतलब कि यार कभी सिचुएशन आपको कहती है कि ये ऐसी सिचुएशन थी या जहां जीत तो आप सकते नहीं थे, तो यू कुड हैव गॉन फॉर अ ड्रॉ आल्सो। अगर बीच में आपके कोई और ड्रॉ अटकते, हो सकती थी जैसी पिच थी। ड्रॉ हो सकती है जैसी पिच थी। बट मेरे ख्याल से क्रेडिट जितना तो शुभमन को जाता है, कैप्टनसी को जाता है और उनके बैटर्स को जाता है, उससे बहुत ज्यादा इनके बॉलर्स को जाता है। बट ऐसी बैटिंग फ्रेंडली पिच पे जो बॉलिंग उन्होंने की आकाशदीप ने और सिराज ने, हैट्स लवली। ऑफ। बहुत कमाल, क्या एरियाज हिट किए हैं, वो रूम ही नहीं दिया। और बॉल इतनी इतनी गज गज अंदर लेके आ रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। बहुत मजेदार। और बॉलर्स की ये था मैच, उनको जाता है। नहीं, ऑलवेज टेस्ट में, टेस्ट क्रिकेट की गेम कहते हैं कि लाइक बहुत रेयरली होता है कि यू कैन आउट बैट अ टीम इन टेस्ट क्रिकेट। मोस्टली ये होता है कि जो टीम 20 विकेट लेती है वो टीम जीतती है, जो कि हम हमेशा से सुनते हुए भी आए हैं। हाँ, पिछला मैच वाज यूनिक इन इट्स केस कि वहां पे इंग्लैंड आउट बैटेड देयर राइवल्स, एंड वहां पे भी इंग्लैंड की तरफ से गलतियां थी, चांसेस जो मिस हुए थे। इसके ना एक मजे की चीज है कि सिराज की जो एवरेज है इन बॉलिंग, जब बुमराह या शामी नहीं होते इन टेस्ट, दैट इज अमेजिंग। 22। हाँ, वो तो कमाल है। अब इसके ना कमाल, नहीं, मैं कमाल के अलावा मैं 2 मिनट आऊंगा। ये कमाल है क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर तो आप उनके उनके जब वो नहीं होते तो यू स्टेप अप टू द ओकेजन, राइट? बट व्हेन दे आर देयर, क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, ये बड़ी क्यूरियस मजे की चीज है, समझनी ये पड़ेगी। बिल्कुल है कि लाइक जो फिर इसका ये मुझे मतलब समझ आता है कि ही लाइक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज व्हेन बुमराह एंड यप शामी आर नॉट देयर, तो लगता है कि ही इज लीडिंग द पैक। इफ ही इज यप। लीडिंग द पैक, तो फिर वो तबाहियां मचा देता है। वो कहता है यार आन दो, हाँ। भड़का देवांगा, मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा, मतलब अगर मैं इफ आई एम लीडिंग इट। बट अदरवाइज यप। इफ देयर इज बुमराह शामी, ठीक है, वो गेम संभाल रहे हैं, वो संभाले हैं, बीच में आके मैं एक दो से चिप इन कर लूंगा। तो ये बिल्कुल स्टार्ट मैंने ही पढ़ा था, देखा था, तो ये वाली बात। बट ज्यादा क्रेडिट वो आकाशदीप ने 10 विकेट लिए भाई, मुझे लग नहीं रहा तो था। बट उसने कि वो एरिया इतना जो अच्छा हिट करेगा, किए हैं और सब कुछ किया, वेरी 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 नाइस। एंड ही वारंट्स कि भाई अगले मैच के ना तीनों खेले हैं,
जहाँ पे आपको पता है कि स्विंगिंग अगेन डिपेंडिंग कि ये लोग क्या बनाते हैं, कि एक्सपेक्टेशन तो बचपन से देखते हुए आए हैं कि भैया आपकी स्विंगिंग बचपन के सालों से जो देखते हुए आ रहे हैं वो यही है कि भैया आपकी बॉलर फ्रेंडली पिचेस होती है लॉर्ड्स के अंदर भी एंड बाकी जगहों के ऊपर भी। उधर होगी, और उधर आपका बुमराह वापस आएगा, उधर सिराज हाँ। होगा, और उधर आकाशदीप होगा, और ये इंग्लैंड के लिए तो कोई आसान नहीं होगा। और उधर आपकी ये बेसबॉल और सारी जितनी आपकी एग्रेसिवनेस है सब कुछ नजर आएगी, बिकॉज बुमराह आपको चांस ज़्यादा देता नहीं है। हम्म आकाशदीप ने जो एरिया सेट किए हैं ये भी आपको ज़्यादा रूम नहीं देगा। पीछे बचता हम्म सिराज, वो भी विकेट टेकिंग एबिलिटी और मतलब उसी तरफ जाता है कि विकेटें लेने की तरफ जाता है, एग्रेसिव है। एंड आप मेंशन भी कर रहे थे फ्यू डेज अगो दैट सिराज हमेशा अच्छी बॉलिंग करता है बट उसको विकेट्स नहीं मिलती, मे बी दैट इज व्हाई थोड़ा इसके अंदर लुकअप करना पड़ेगा। जिसके अंदर से एक मजे की चीज लुकअप हुई थी जब मैं वो देख रहा था जैड कैम्बर के चैनल को, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट स्टोक्स, कि किस तरीके से कि जो पुरानी टीम्स होती थी, जब जब पुरानी वेस्ट इंडीज होती थी उनका काम ये होता था कि टेक ऑफ द हेड, बाकी चीजें सारी कुछ गिर जाएंगी। तो वो लोग करते थे कि वो लोग कैप्टन को खड़े नहीं होने देते थे। दैट्स व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग कि किस तरीके से कैप्टन को खड़े होने होने देना, उसको फंसने नहीं देना, और उसकी विकेट जल्दी से लो, उसकी परफॉर्मेंस जब वो खुद परफॉर्म नहीं करेगा तो वो सब तो कुछ गिर बाकी जाएगा। टीम को कैरी कैसे करेगा। और तो उसके ना बाद कैरी फॉरवर्ड किया यार। तो ही वाज सेइंग कि इस मैच के अगर तो हम देखें तो इंग्लैंड के साथ ये हुआ है, इंडिया ने ये किया है कि पहले तो उन्होंने स्टोक्स को डक आउट किया, गोल्डन डक किया, फिर उसके बाद उसको 33 पे आउट किया कैप्टन, और पिछले मैच में भी उसने को बहुत अच्छा नहीं किया, and पूरे साल से जितनी भी उसकी इनिंग्स रही को बहुत अमेजिंग नहीं रही। तो वो एक उसके लिए बड़ी डिमोरलाइजिंग सिचुएशन भी हुई थी कि जहां पे इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ दैट एज वेल, कि उस पे चढ़ चढ़ के आ रहे थे। अगेन कितनी किस्मत थी, कितना प्लान था, दैट्स सेपरेट थिंग, बट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, आई फील लाइक। हाँ, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस लाइक काफ़ी अरसे से ही डिप आ रहा है, और डिप वो चली हम्म जा रहा है। तो वो वही चीज़ आती जा रही, और आई थिंक वो उन्होंने कैचअप किया इंडिया ने वहाँ। और इसमें यार शुभमन को भी क्रेडिट बहुत जाता है, बिकॉज जिस तरह उसने टेकअप कैप्टनसी की है, अभी आया वो कौन से वो हम्म 50 साल से कर रहा है, जिस तरह आके यप उसने वो चीज़ पकड़ी है। लाइक लास्ट डे काफ़ी लोग कहते हैं आकाशदीप जिस एंड से बॉलिंग कराना चाह रहा था दूसरे एंड से आना चाहिए था, काफ़ी लोगों का ख्याल था, बट ही स्टूड टू दैट, उसी एंड से लेके आया, वहीं से बॉलिंग कराई, और ही स्टूड टू हिज प्लान। और अभी मैं उसका सुन रहा था, वो कहता है यार ये दिस इज़ द बेस्ट टीम जो इंडिया की इंग्लैंड आई है, और इस तरह उनको मोस्ट प्रॉब्ली हम हरा ओह के वाह, रहेंगे। हाँ, तो देखते हैं। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज सीरीज अब हो गई लेवल, और बुमराह के अभी 2 मैचेस हैं, वो भी बॉलिंग पिचेस के ऊपर। सो जो डिसीजन काफी अरसे से चल रहा था कि भाई बुमराह को खिलाए ना खिलाए, इट पेड ऑफ नाउ वेरी, इट कुड हैव पेड ऑफ ऑन पेपर वेरी वेल। हाँ, ठीक है, अब इसके ना, हाँ अब इसके ना दो मजे की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो इट वुड बी अ वेरी बिग रिलीवर फॉर गौतम गंभीर के इंडिया ये मैच जीता है। जो ठीक है, जो उनके पिछले हालात रहे हैं, जितने वो मैचेस हारे हैं, उस लिहाज से एग्जैक्टली, वेरी बिग रिलीफ फॉर गौतम गंभीर एज वेल। एंड अगले 2-3 दिन में फिर मैच शुरू हो रहे तो बड़ा मजा आने वाला होगा, कि बिकॉज अगला मैच स्पाइसी हो जाता है, जान आ गई इस सीरीज के अंदर, राइट। एब्सोल्युटली। अब दो फाइनल चीजें होगी, कि एक तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कमेंट जो बेन स्टोक्स का है कि जो पिच है फोर्थ फिफ्थ डे तक वो इंडियन पिच लगना शुरू हो गई, सब कॉन्टिनेंट पिच लगना शुरू हो गई थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बट हाँ, किस तरह लगना शुरू हो गई थी? क्या बहुत बॉल खुलना शुरू हो गई एग्जैक्टली, थी, स्पिन होना शुरू हो गई थी, क्रैक्स आ गए थे, किस तरह? स्पिनर्स ने तो विकेट ली भी नहीं। एग्जैक्टली, किसने ली हैं विकेटें? 6 तो तो आकाशदीप लेके गया। तो एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि दैट वाज अ बिट वियर्ड कि वो स्टेटमेंट कहाँ से आ रही थी, पिच आपने बनाई, आप इतनी बैटिंग ना बनाए, और बिकॉज मुझे आई फील लाइक। मुझे ये भी प्रॉब्लम है इस इनकी लाइक इस अप्रोच से, कि हर मैच में जाके स्टोक्स जब इस कंडीशंस में खेल रहा होता है, नॉट सब कॉन्टिनेंट बट इधर जब खेल रहा होगा तो चेज के लिए जाएगा। भाई इतनी अगर अच्छी बैटिंग पिचेस हैं, व्हाई नॉट गो एंड स्कोर सम रन्स ओवर देयर, मतलब कि आप भाई 500-600 लगाओ। अगर आप इतने टांग दोगे तो अगले टीम के ऊपर वैसे ही प्रेशर आएगा। बट उसकी अपनी एग्जैक्टली दैट अप्रोच वाज द होती है कि क्वेश्चन नहीं, एज जो वेल। भी चेज होगा, चाहे 400 चाहे 450 हम चेज कर लेंगे। बट तुम देखो इंडिया जिस तरह तगड़ा आया है, पहली इनिंग्स इतनी अच्छी खेली, उसके बाद 200 की लीड ली, और फिर इतना टारगेट दे दिया कि भाई इंडिया करीब ही, इंग्लैंड करीब ही नहीं आ सकता था। 600 कहाँ करना था उन्होंने। फेयर इनफ। अच्छा, इसके अंदर एक आखिरी चीज मैं जरूर बात करना चाहूंगा, दैट इज लाइक जस्ट एज अ क्लोजर, डू यू हैव एनी मोर पॉइंट्स ऑन द मैच? तो नहीं, नहीं, नहीं।
So बस as a closure I would like to say talk about one thing कि एक बड़ी मजे की वीडियो a while ago I was looking at this video again. Jared Kimber को मैं काफी रेफरेंस करता हूँ because उसकी वीडियो एक्चुअली रिसर्च बैक काफी ज्यादा होती है, राइट, एंड आई लर्न अ लॉट. तो उसकी डिस्क्रिप्शन थी ऑफ बैसबॉल. उसने बात ये की कि बैसबॉल ऐसा नहीं कि वो इंग्लैंड को ऐसी एज दे रहा है कि इंग्लैंड बहुत धाड़ू हर मैच जीत रही है. नहीं, एवरी टीम हैज टू फाइंड इट्स वे ऑफ विनिंग मोस्ट मैचेस, और इंग्लैंड का ये तरीका है. तो जरूरी नहीं है ये तरीका हर हर किसी एक के के लिए, लिए होगा. जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट, जरूरी नहीं है इस तरीके की वजह से इंग्लैंड हर मैच जीतेगा. बट हाँ, क्या इंग्लैंड अपने जो पुराने तरीके थे उससे ज्यादा मैचेस जीत रहा है विद बैसबॉल? इफ यस, देन बैसबॉल इज द वे टू गो फॉर इंग्लैंड. देन दे आर डूइंग व्हाट्स राइट, बिकॉज जो उनकी डिफीट्स होती हैं वो थोड़ी ज्यादा भी नजर आते हैं. आई फील लाइक जो उनकी जीत होती है वो यस, लाइक इट्स टू बाइपोलर. या आप इस साइड पे तारीफ करें या आप जलील करें बैसबॉल को, तो इट्स पॉसिबल एज वेल कि बैसबॉल बस इंग्लैंड को उनको जीतने का तरीका दे रहा है, ठीक है, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन. और दैट्स सही बात है, एटलीस्ट बिल्कुल व्हाट द सही है. या और आई थिंक सही बात है. हर एक का लाइक हम कभी इस अप्रोच के साथ, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना फेयरलेसली जा T20 नहीं सकते. खेल पाते हम लोग इस तो हमने अप्रोच के टेस्ट क्या साथ. खेलना है, तो हर एक के लिए नहीं. हमारी अप्रोच जब हमने इधर खेलना है, जो आकिब जावेद ने जो कर दी हुई है, उसकी वजह से मुझे लगता है कभी हम बैट्समैन कोई अच्छे डेवलप भी नहीं शायद कर पाए. अगर हमने, और फास्ट बॉलर्स भी मर जाएंगे अगर हमने उसी अप्रोच के साथ. हमारी अप्रोच ये है, इंडिया भी स्पिनर्स के साथ जाता है और उस तरह, और इंग्लिशमैन इस तरह जाते हैं. हर एक की नहीं, डिफरेंट अप्रोच है. आइदर फास्ट बॉलर्स मर जाएंगे या आइदर वो थ्राइव कर जाएंगे. थ्राइव भी कर सकते हैं, बिकॉज पीछे इन्हीं कंडीशंस पे ही थ्राइव किए हैं जिन्होंने करना है. एग्जैक्टली. तो आइदर वो अगेन वो इट्स ऑल अबाउट बट द पीपल जो खेल रहे बट द हैं और पॉइंट इज, माइंडसेट. उसमें क्या होता है, वो जब आप इस तरह की पिचेस डालते हो, 4 ओवर कराते हैं फास्ट बॉलर्स और उसके बाद आ जाते हैं हाँ, स्पिनर्स. उसके बाद फेयर 36 ओवर इनफ. वो कराते हैं. वो यहाँ से जी नुमान साहब लगे होंगे, उधर से साजिद लगे होंगे. सो वो तो चलो अलग टॉपिक है. अदर देन हाँ, दैट, नेक्स्ट टेस्ट मैच में एटकिंसन को इंग्लैंड ने कॉल अप कर लिया है, और मोस्ट प्रॉब्ली आपका आर्चर भी अब मुझे लगता है कि आ सकता है. अब उसको टाइम हो गया है, यप क्योंकि ये ज़रूरत है. इंग्लैंड उस तरह फायर पावर अपनी बॉलिंग में नहीं दिखा पा रहा है. यप. इंडिया बहुत पेल रहा है. मतलब तुम सोचो, शुभमन का वो देखो यार, उसने कितना चार इनिंग्स में कितना मार दिया. सेकंड हाई स्कोर इन अ टेस्ट मैच उसका हो गया है. आई थिंक 431 हाँ, मतलब इफ आई एम कमाल. नॉट रॉन्ग. 4 मैचेस में 3 बहुत. सेंचुरियां, 1 डबल सेंचुरी. कुट रहा है तुम लोगों को अपनी पिचेस पे बॉलिंग करानी नहीं आ रही यार. तो कुछ लाएं कोई काम के बॉलर्स, ताकि थोड़ा सा, और लॉर्ड्स इतना फ्लैट नहीं होगा. सो वो मजे की स्पाइसी पिच होगी वो आई वांट के वो वहाँ बुमराह क्या करता है, नहीं. किलियां उड़ाता है, किस तरह करता है, वो मजे का होगा. और आर्चर भी उधर दैट से आए कुछ करे. दैट वुड बी फन एंड इट्स अ क्वेश्चन जो कि 2-3 दिन में ही आंसर होना शुरू हो जाएगा. We'll be waiting and we will be with you guys as well. Until that time, please do not forget to subscribe, like, and comment. We do want to hear what you guys have to say about us and the cricket as well. And see you guys in the next matches. Bye bye.